बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद करता हूँ आप तमाम बहन भाई अल्लाह ताला के फजल करम से खैरियत के साथ होंगे। माशाअल्लाह मगरब के बाद का टाइम है, बाद के ये खूबसूरत मनाज़र हैं और साथ में बात भी करता हूँ। कल मैंने वीडियो नहीं बनाई थी किसी अपनी मसरूफ़ियत की वजह से, तो जो मैंने टॉपिक शुरू किया हुआ था कि आपको स्पेन में 2 साल के बाद और 3 साल के बाद जो है वो डॉक्यूमेंट मिल जाते हैं। तो आज हम बात करेंगे 3 साला प्रूफ पर, तो वो किस तरह मिलते हैं आपसे बात करते हैं। मौसम बहुत ही ख़राब है, हवा बहुत ही तेज़ है, तो बादल भी बने हुए हैं, तो देखते हैं फिर क्या होता है। तो बात यह है कि जी मैंने जो कल वीडियो बनाई थी, परसों वीडियो बनाई थी, उसमें यही कहा था कि 2 साल के बाद आपको स्पेन के डॉक्यूमेंट मिल जाते हैं। तो उसमें ये शर्त थी कि आपने वो डिप्लोमा करना है। तो अगर कोई बंदा डिप्लोमा नहीं कर सकता तो फिर आपको 3 साल का प्रूफ को देना होगा कि हम इधर रहते हैं, और उसके बाद आपको वो डॉक्यूमेंट मिलते हैं 3 साल के बाद। तो ये भी यूरोप में मेरा ख्याल वाहिद मुल्क है जो 2 साल या 3 साल के बाद डॉक्यूमेंट दे देता है बंदे को ओरिजिनल। बाकी कोई ममालिक इतने थोड़े अरसे में नहीं देता है अभी, बल्कि कुछ तो देते ही नहीं है कि बंदा सारी ज़िंदगी काम करता रहता है, जब भी आता है तो ऐसे ही फिर वापस आता है, दोबारा जा नहीं सकता है। तो आप जब भी यूरोप में आए, ख़ास कर के बिलखसूस स्पेन में जब आप दाखिल होते हैं, तो सबसे पहला काम जो आपका प्रूफ का अकाउंट होता है, अगर आप पहले दिन ही वो अंदराज करा लेते हैं, मकान वाला जो मैंने बताया था इधर ऑफिस होते हैं उसको कहते हैं आयन तामीन, तो उसमें अगर आप अंदराज करा लेते हैं कि मैं इस मकान में रहा, जो मालिक मकान है वो आपके साथ जाएगा, वो बताएगा कि ये बंदा मेरे साथ रह रहा है, फिर वो एक लिख देंगे उधर और एक पेज दे देंगे इसको, तो जितने भी लोग उस घर में रहते हैं उनमें अंदराज उसका भी हो जाएगा। तो ये परफेक्ट जो मोतबर प्रूफ है ना, ये यही प्रूफ है। उसके बाद बाकी आप जो है अपना मेडिकल कार्ड अप्लाई कर सकते हैं, आप लैंग्वेज स्कूल में दाखिला ले सकते हैं, तो ये भी लाजमी है, मेडिकल कार्ड भी। और ये गाड़ी शोर कर रही है, उधर की थी अभी इधर जा रही है। मेडिकल कार्ड भी और जो है अपना लैंग्वेज कोर्स हैं वो भी आपने साथ साथ जारी रखने हैं। वो इसीलिए कि आपका फ़ायदा है, लैंग्वेज कोर्स करेंगे तो आप जितनी जल्दी लैंग्वेज सीख जाएंगे आप ही को फ़ायदा है। तो वो भी प्रूफ के तौर पर ये सारे डॉक्यूमेंट साथ लगते हैं जब आपने इन्फॉर्म में, यानी कि आखिर में ये हिस्ट्री देनी होती है कि मुझे 3 साल का प्रूफ हो गया है। तो साल के बाद कुछ मैंने आपको बताया था कि हर स्पेन का एक रीजनल कानून है, आइन। उसके बाद जितने भी ये सूबे इनके हैं, इन्होंने कुछ थोड़ी बहुत रद्दोबदल अपने हिसाब से की हुई है। तो जब आपको 6 मंथ गुजर जाएंगे तो कुछ स्पेन के ऐसे सूबे हैं, मैंने आपको बताया था कि वो अपने बंदे को भूखा नहीं मरने देते, तो वो कुछ ना कुछ आपकी हेल्प करते हैं, ठीक है। 300-400 यूरो तक वो हेल्प आपकी करते हैं जब तक आपको पेपर नहीं मिलते हैं। तो साथ में आप कोर्स भी अपने करते रहें, आप जो है कुछ ना कुछ ख़र्चा पानी भी मिलता रहेगा। बाकी इनलीगल आप काम तो कर नहीं सकते हैं, ठीक है, ये मजबूरी है आपकी। तो चलो फिर भी कुछ सूबे ऐसे हैं स्पेन के जो आपको कुछ ना कुछ जो है वो माली इमदाद करते रहते हैं ताकि आप अपना बोझ खुद उठा सकें, पीछे पाकिस्तान से मंगवा कर ना उठाएँ। जब आपका 1 साल कंप्लीट हो जाता है तो फिर कुछ जो सूबे मैं बता रहा हूँ वो और इमदाद देते हैं। तो तकरीबन मैं कह सकता हूँ 500-550 यूरो तक तकरीबन जो है वो हेल्प आपकी हो सकती है बग़ैर पेपर के, वो बग़ैर काम किए के। उसके बाद फिर आप अगर जो है वो कुछ करते हैं, इनके और भी कोर्सेस हैं वो करते हैं, तो उसमें भी आपको जॉब भी देते हैं 2-3 घंटे की, तो उसमें भी कुछ 300-400 यूरो वो देते हैं। ताकि वो भी सारे नहीं हैं सूबे इसके, वो कुछ सूबे हैं इसके। तो जब बंदा स्पेन में आ जाता है, ये प्रोसीजर शुरू कर लेता है, तो फिर मालूमात आगे पीछे से बंदा देता रहता है, सारी मालूमात मिलती रहती हैं। वहीं आपके 3 साल कंप्लीट होंगे तो फिर उसके बाद आपने उसी दफ्तर से जिसमें पहले दिन आपने अंदराज कराया था, उसी दफ्तर से आपने मुकम्मल जो है वो इन्फॉर्म लेने हैं, हिस्ट्री अपनी लेनी है कि मुझे कब से मैं आया हूँ और कब तक मेरा अंदराज है, मुझे 3 साल कंप्लीट हो गए हैं। आपने वो पेपर लगाने हैं, अपने मेडिकल प्रूफ जो साथ हैं वो लगाने हैं, स्कूल के सर्टिफिकेट जो आपने लैंग्वेज किया वो लगाने हैं, या और भी जो कोर्सेज वगैरह आपने किए हैं या लैंग्वेज जो भी है वो भी साथ लगाने हैं, और इंटीरियर मिनिस्ट्री में आपने जमा करा देने हैं।
तो फिर उसके बाद आपने एक और भी काम करना है, जमा कराने से पहले एक कॉन्ट्रैक्ट भी लेना है। यानी कोई बंदा, कोई कंपनी कहे कि मैं इसको 1 साल का कॉन्ट्रैक्ट देता हूँ, मैं इसको जॉब भी दूंगा और इसका टैक्स भी पे करूँगा, तो ये आपको थोड़ा मुश्किल होगा। बाज़ औक़ात जो है वो अल्लाह करे सवाब लग जाए तो मुफ्त भी मिल जाते हैं, नहीं तो अक्सर जो है वो पैसे ले दे के होता है। तो चलो कोई बात नहीं होती है, पैसे देकर भी कुछ ना कुछ उस वक्त मिल जाए तो फिर भी बड़ी बात होती है। 3 साल के बाद पेपर बंदे को अगर मिल जाते हैं तो ये सूरत में, जिस सूरत में आपके पास डिप्लोमा नहीं है किसी टेक्निकल इंस्टीट्यूट का, अगर वो है तो वो 2 साल में पेपर भी मिलेंगे और आपको ये पे भी नहीं करना पड़ेगा। तो जब ये आप लगाते हैं, साथ में कॉन्ट्रैक्ट भी लगाते हैं, तो फिर 3 माह का मिनिस्ट्री टाइम देती है। 3 माह के अंदर अंदर जो है वो आपके पेपर जो हैं सेलेक्ट हो जाते हैं। अगर कंपनी में कोई डिफ़ॉल्ट नहीं है, यार कि अक्सर ये भी होता है कि कंपनियां बाद का तो डिफ़ॉल्टर होती हैं, तो उसकी वजह से भी आपने देखना है, छानबीन करके कॉन्ट्रैक्ट लेना है, अच्छी कंपनी का लेना है, ठीक है। तो 3 साल के बाद जो है वो आपको पेपर मिल जाते हैं स्पेन के। तो उसके बाद माशाल्लाह आपका रोशन मुस्तकबिल है। 1 साल के लिए जो है वो आप पाकिस्तान जा सकते हैं, आ सकते हैं। उसके बाद अगर आपको दूसरी रेजिडेंसी मिलती है 2 साल की, तो फिर आप अपनी फैमिली भी जो है वो मंगवा सकते हैं। तो सबसे जो है वो जल्दी पेपर देने वाला स्पेन है और जल्द मुस्तकबिल रोशन होने वाला स्पेन है। वहाँ बहुत तेज़ चल रही है, मैं आपको दिखाता हूँ नीचे दरख्तों की कंडीशन। तो अगर मज़ीद आपने कोई मालूमात लेनी हो, पूछना हो, तो इंशाल्लाह वो भी मैं शेयर करूँगा। इसके बाद जो भी आगे सूरत-ए-हाल हुई वो सारी की सारी आपके साथ जो है वो शेयर करता रहूँगा। तो ये है जी 3 साल प्रूफ के बाद जो स्पेन सबसे फ़ास्ट पेपर देता है, वो 3 साल का प्रूफ है, जो बग़ैर किसी डिप्लोमे के है, ठीक है। आपने रहना इधर है, बस इतनी बात है। वो अंदराज जो है वो पक्का होना चाहिए। तो इतनी जल्दी यूरोप में कोई भी ऐसा मुल्क नहीं है जो आपको इतनी जल्दी पेपर दे। अपने 2 साल के बाद अपनी फैमिली को मंगाएं, अपना मुस्तकबिल, अपने बच्चों का मुस्तकबिल बनाएं। तो इंशाल्लाह मिलेंगे जी एक दोबारा वीडियो के साथ। अभी के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान ज़िंदाबाद। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।